भाई, बटली बाजार वास्तव में बड़ा और आकर्षक है। वैसे इस अजीब आदमी का गला तो देखो, यह तो ढोल जैसा है। यह क्या खाता है जिससे इतनी तेज आवाज होती है? अगर हमें पता चल गया तो हम उसे भी खा लेंगे। बाबर बोला। उनके इसी गुण के कारण उन्हें यह घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है। जुलजान ने कहा। उनकी बातें सुनकर एर्टुग्रुल आगे बढ़ गया। भाई, तुम इतने सारे लोगों में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कैसे पहचानोगे? नूरगुल ने भीड़ की ओर देखा। इस धरती पर हमें अपने दिमाग को तलवारों से भी अधिक तेज बनाना होगा तथा अपने कानों को हवा की फुसफुसाहट को भी सुनने में सक्षम बनाना होगा। तभी हम यहाँ रह पाएंगे, वरना ये लोग हमें चिकोटी काटेंगे। एर्टुग्रुल ने जवाब दिया और वे सभी बाजार में सुल्तान के जासूस की तलाश करने लगे। यह कैसे संभव है कि वह कॉन्स्टेंटिनोपल में मूर्ख सुल्तान के जासूस से अपनी पहचान नहीं छिपा सका। सीमून बटली बाजार स्थित सराय में मौजूद था। वह अपने निजी कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, जहां उसका सबसे भरोसेमंद साथी फिलिप भी हाथ बांधे खड़ा था। अध्यापक, वे नहीं जानते कि हम टेम्पलर हैं, लेकिन वे जानते हैं कि हम क्रूसेडर्स और पोप के लिए काम करते हैं, और निश्चित रूप से यह महान शिक्षक बेनेडिक्टस की गलती है। मैं उन्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। मैं निश्चित रूप से उन्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। प्रथम अवसर मिलते ही मैं इस मामले को मेलोर योद्धाओं की महान सभा में ले जाऊंगा। वे नहीं जानते कि उनकी मूर्खता के परिणाम कितने गंभीर होंगे। यदि हमारी व्यवस्था, जो अजाज में शुरू हुई और कॉन्स्टेंटिनोपल तक विस्तारित हुई, नष्ट हो गई और सुल्तान अलाउद्दीन की सेना क्रूसेडर सेना से पहले आ पहुंची, और यदि उन्होंने इन भूमियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। अरे, हमारी सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही है। साइमन ने दांत पीस लिए। अध्यापक, अब तुम क्या करोगे? फिलिप ने पूछा। हम उस आदमी को पकड़ लेंगे जो कॉन्स्टेंटिनोपल से यहाँ आएगा। बाजार में हजारों लोग होंगे, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? फिलिप ने झिझकते हुए पूछा। वह कॉन्स्टेंटिनोपल से आएगा। सुल्तान का जासूस कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। वह ऐसे रूप में आएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। संदेह करना तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से एक धर्म योद्धा के वेश में आएगा। सीमून ने कहा। बान की ओर जाने वाली सड़क पर घात लगा लें तथा क्रूसेडर की पोशाक पहने पहले व्यक्ति पर नजर रखें। उसे किसी भी हालत में बेचा नहीं जाना चाहिए, उसी मून ने कठोर स्वर में कहा। उसके बाद सीमून सराय से बाहर आया। दैनिक बाजार के व्यापारियों का स्वागत एवं धन्यवाद, प्रोत्साहन देना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। व्यापारी बाजार में आ रहे हैं। लंबी सर्दी और नरक जैसी गर्मी अब पीछे छूट गई है। वसंत आ रहा है। हमारी टोकरियां सोने से भरने का इंतजार कर रही हैं। जब तक सर्द हवाएं वापस नहीं आ जाती, मेरा बाजार और सराय आप सभी के लिए खुले हैं। जब तक आपके पास बेचने के लिए चीजें और खर्च करने के लिए सोना है। इस बाजार में आपको कॉन्स्टेंटिनोपल से लेकर चीन तक दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी। अच्छी और गुणवत्ता वाली चीजें आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस बाजार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग मुझे जानते हैं वे यह जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं। यह चांद का बाजार है। यहाँ आप सब बहुत सारा सोना कमा सकते हैं।